जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हम गुरु जी पर विश्वास करते हैं और हमारा विश्वास किसी भी मुसीबत में डगमगाता नहीं है, तो गुरु जी हमारी नैया को ज़रूर पार लगा देते हैं। हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आए या हम किसी भी मुसीबत में पड़ जाए, हमारा गुरु जी पर विश्वास कैसा होना चाहिए, ये बात आपको इस सत्संग से पता चलेगा। आज हम सब एक आंटी जी का सत्संग सुनेंगे, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जैसा भी समय हो, आसान हो, मुश्किल हो, जैसा भी समय हो, हमें गुरु जी पर कैसे विश्वास रखना है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलने वाले हैं और आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलने वाला है। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। I don't want to share my name here, sorry for that. This is my third satsang and मैं गुरु जी से मेरे नॉलेज में जब फाइनली जुड़ी हूँ वो लास्ट ईयर 2023 अगस्त था, when I was not in a very good state and I was crying very hard. I was totally alone and अचानक से मेरे फ़ोन में सॉन्ग्स चल रहे थे पुराने और मैं बहुत तेज़ रो रही थी। मैं बहुत परेशान थी अपनी सिचुएशन से, जब अचानक से गुरु जी के भजन और सत्संग चलने लग गया एंड मैं बहुत देर से रो रही थी और अपने आप को चुप नहीं करा पा रही थी। अकेले थी, बहुत बुरी हालत में थी और जैसे ही वो भजन चले मेरा रोना अपने आप रुक गया और मुझे ऐसा लगा जैसे मानो गुरु जी खुद वहाँ पे आए हैं और मेरे सिर पे हाथ फेर रहे हैं कि चुप हो जा, सब ठीक हो जाएगा। वो एक मोमेंट था जब फाइनली मैं उनसे जुड़ गई थी। पहले बहुत सारे मोमेंट्स हुए थे बट एक फ़ाइनल कहते हैं ना कि कनेक्शन जुड़ चुका है, वो उस टाइम हुआ। उसके बाद से बहुत चीज़ें बदली हैं लाइफ में। मैं आफ्टर मैरिज शुरू से ही अपने हस्बैंड के साथ रह नहीं पा रही हूँ। पहले मेरी जॉब की वजह से, फिर कुछ टाइम के लिए मैं शिफ्ट हुई उनके घर एंड उनकी जो मदर हैं, मेरी जो मदर इन लॉ है, उन्होंने काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट की। मुश्किल से 2.5-3 महीने मैं वहाँ रह पाई एंड फिर सिचुएशन ऐसी हुई कि मानो मुझे गुरुजी ने जैसे बचाया हो, थोड़ी दूर मेरी जॉब लग गई। इन सब चक्करों की वजह से मैं और मेरे हस्बैंड स्टार्टिंग से ही अलग अलग रह रहे हैं, हम एक साथ रह ही नहीं पाए। फिर भी हम मैनेज कर रहे थे, दूर रह के भी एक दूसरे से मिलने आ जाते थे। मैं वीकेंड्स पे वहाँ चले जाती थी घर पे एंड वो भी यहाँ आ जाते थे। बट धीरे धीरे इतनी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग गई, मेरी एब्सेंस का इतना फ़ायदा उठाया गया कि हस्बैंड के दिमाग में मेरे अगेंस्ट चीज़ें डाली गई। मुझे बहुत भला बुरा बोला जाता था, फिर डायरेक्टली बोलना छोड़ के उनके दिमाग में ब्रेन वॉश किया गया, मेरे अगेंस्ट बहुत चीज़ें डाली गई। मैं जब भी अपने घर आती थी तो बहुत झगड़ा किया जाता था कि घर नहीं जाना। और मतलब जो 25-30 साल पहले हमसे पहले की जनरेशन में जैसी मदर इन लॉज होती थी, वो चीज़ें मेरे साथ होती रही। हस्बैंड भी चेंज हो गए, उन्होंने मिलना बंद कर दिया, फ़ोन पे बात करना बंद कर दिया, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो गए। और जो हमारे बीच में एक बॉन्ड था कि ठीक है मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ प्रॉब्लम क्रिएट करें, बट हम दोनों का बॉन्ड अच्छा था। कुछ चीज़ें बुरी लगती थी बट मैं इग्नोर कर जाती थी कि ठीक है मुझे हस्बैंड से मतलब है, बाकी सबको मैं इतना इग्नोर कर दूँगी, नहीं फील करूँगी। धीरे धीरे जब वो भी चेंज हो गए तो मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई एंड उसके बाद तो मिलना बात करना सब बंद हो गया। प्लस मेरी फैमिली भी बहुत दूर रहती थी और मैं उस छोटी सी जगह में जॉब कर रही थी सिर्फ इसलिए कि मैं उनके पास हूँ। यहाँ अगर जॉब कर रही हूँ तो हम वीकेंड्स पे आराम से मिल सकते हैं, कभी भी मन किया तो भी हम मिलने एक दूसरे से जा सकते हैं। बट हमारा ही रिश्ता चेंज हो रहा था तो मैं एकदम टूट गई कि अब मैं यहाँ क्यों हूँ, कोई वजूद ही नहीं है, कोई रीज़न ही नहीं है। और तब गुरुजी ने आके मुझे संभाला
इनफैक्ट मैं तो शायद सुसाइड करने की सिचुएशन में भी आ जाती थी कि क्या लाइफ हो गई है, मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। रोती ही रहती थी बस। खाना छूट गया था, बीमार हो गई थी एंड अकेली थी। फाइनली मेरे पेरेंट्स आए, 1 महीना साथ रहे, संभाला, और उन्होंने भी देखा कि सिचुएशन ठीक नहीं है। और घर गई तो मदर इन लॉ ने बहुत बहुत कुछ भला बुरा कहा, बहुत गंदे गंदे वर्ड्स बोले। हस्बैंड ने देखा सब, ज़्यादा कुछ स्टैंड लिया नहीं। तब तो बोल दिया कि अब यहाँ मत आना, ना ही इनको फ़ोन करना। बट उसके बाद फिर वापस वही चेंज होते रहे। धीरे धीरे मैं अपने घर आ गई। कुछ टाइम लिया कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएं। अपनी हेल्थ पे ध्यान दिया, बहुत कुछ किया अपने ऊपर, योगा, मेडिटेशन, अपने थॉट्स को ठीक करने की कोशिश की कि मैं खुद को संभालती हूँ, किसी और के हाथ में अपनी लाइफ नहीं देनी चाहिए। गुरुजी पे भरोसा रख के अपने ऊपर काम करो। हम कोशिश कर रहे थे कि हस्बैंड का ट्रांसफ़र अगर उस जगह हो जाता है तो हम एटलीस्ट एक साथ रहना स्टार्ट करें, लेकिन वो चीज़ भी नहीं हो पा रही थी। एंड फिर 2nd एनिवर्सरी पे तो मुझे और भी बड़ा धक्का लगा जब पता चला कि हस्बैंड को कुछ नशे करने की भी हैबिट है, और तब मैं पूरी तरह टूट गई। फिर उसके बाद बस मुझे यही था कि अब समझ नहीं आ रहा। पहले तो विलेन कोई और थे, बट अब तो हस्बैंड भी 3 साल से धोखा दे रहे हैं। शादी के 1 साल पहले से हम जानते हैं एक दूसरे को। और बस इसके बाद सब ख़त्म सा हो गया कि अब मैं वापस जाऊँ ना जाऊँ, क्या करूँ। और फिर थोड़े टाइम मैंने वेट किया कि ट्रांसफ़र शायद अब नहीं होगा, टाइम लगेगा, इलेक्शंस के बाद होगा। एंड आई डिसाइडेड कि अब मेरे को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रहने की ज़रूरत है। अपने पेरेंट्स के पास रहना ही ठीक है, क्योंकि हस्बैंड चीज़ें शायद नहीं संभाल पाएंगे। मेरे फादर इन लॉ भी नहीं है, तो वो भी दोनों के बीच में पिस ही जाते हैं। एंड मोर ओवर ऑब्वियसली मदर एंड सिस्टर ज़्यादा साल साथ रही हैं, उनके साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और हम तो साथ रह ही नहीं पाए। और अब चीज़ें बहुत बदल भी चुकी हैं। वहीं रहते हैं, उन्हीं के हाथ का बनाया हुआ खाते हैं। तो वही चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक और इस तरीके की चीज़ें भी हैं ही। तो हम कंट्रोल तो कुछ कर नहीं सकते। मदर इन लॉ तो चाहती हैं कि वो मुझे छोड़ के दूसरी शादी करें उनकी पसंद की लड़की से। हमारी लव मैरिज थी एंड शी नेवर एक्सेप्टेड मी। और एक्सेप्ट करने की उनकी ये कंडीशन थी कि तुम जॉब नहीं करोगी, घर पे रहोगी, और जैसा मैं कहूँगी वैसे ही करोगी। एक साथ घूमने नहीं जाना, मेरे साथ जाओ जहाँ भी जाना है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो तंग करने वाली होती हैं, जिससे लड़की खुद ही सोचेगी कि यहाँ तो रहना पॉसिबल ही नहीं है, और खुद ही चली जाएगी। वही हुआ। तो एक तरीके से वो सक्सेसफुल हो भी रही है। मैंने अपनी जॉब से रिज़ाइन दे दिया, और अब मैं यहाँ अपने घर के पास जॉब ढूंढ रही थी। रिज़ाइन देने के बाद हस्बैंड का ट्रांसफ़र तो हो गया, लेकिन ना तो वो इतने मेंटली स्ट्रॉन्ग हैं कि वो ये डिसीजन ले पाएँ कि हम अलग से रहना स्टार्ट करें। और संगत जी, मैं भी बहुत डरी हुई हूँ इस बात से कि वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ना वो ये एश्योरेंस दे सकते हैं कि वो हमें अलग अलग रख के संभाल पाएंगे सिचुएशंस को। मुझे यही डर है कि फिर से वो यहाँ हमारे साथ आके रहेंगे एंड हमारे बीच में प्रॉब्लम्स रहेंगी। प्लस वो ब्लैक मैजिक में रहती हैं। वो स्पेशली कोलकाता होली से पहले लास्ट ईयर भी होके आई थी, इस साल भी होके आई। एंड जैसे ही वो वापस आती हैं, मेरे हस्बैंड पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। इनफैक्ट मैं भी चेंज हो जाती हूँ, मेरा भी दिल नहीं करता उनसे बात करने का, और हमारे बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है। फ़िज़िकल रिलेशन तो वैसे ही नहीं है, तो हम हस्बैंड वाइफ वाली चीज़ तो हमारे बीच में काफ़ी टाइम से ही नहीं है। तो यहाँ बस ज़िंदगी अटकी हुई है। मैं गुरुजी से कुछ मांगती नहीं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मांगो नहीं मानो। तो बस उनके हाथ में छोड़ा हुआ है, क्योंकि हम नहीं जानते हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। शायद हमें दूर इसीलिए रखा हुआ है कि हम दोनों के लिए यही चीज़ सही है।
उन पे विश्वास किया हुआ है। बस हिम्मत मांगती हूँ कि जो भी आप डिसाइड करो उसे सहन करने की मेरे अंदर हिम्मत हो, क्योंकि मैं अपना भला बुरा नहीं जानती, आप ही जानते हो। वो कॉन्वर्सेशंस आपने ही सुनी है जो मैं नहीं सुन सकती, इसलिए आप जो भी कर रहे हो मुझे पता है मेरे भले के लिए ही कर रहे हो। और भरोसा पूरा है, बस बीच बीच में टूट जाती हूँ क्योंकि शादी कोई छोटी चीज़ नहीं है वैसे तो, और बहुत चीज़ें जुड़ जाती हैं जब आप किसी से इस बंधन में बंधते हो। पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि हम नादान हैं और ये मेरी अर्ज़ी है, मैं वो हो जाऊँ जो तेरी मर्ज़ी है। तो संगत जी, मैं इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें शेयर करना चाहूँगी जो मेरे साथ हुई हैं। गुरुजी ने मुझे एज अ फादर संभाला है। मैं उनसे कई बार ऐसे लड़ भी पड़ती हूँ कि आप सबको ड्रीम दर्शन देते हो, मुझे क्यों नहीं देते। तो उन्होंने ड्रीम में मुझे शहद वर्षा दिखाई जो हमारे घर में हो रही थी, और मैं सबको दिखा रही थी कि देखो ये शहद वर्षा है, गुरुजी आया है हमारे घर। और बड़े मंदिर गए तो अचानक एक अंकल, हम लाइन में थे अंदर हॉल में, जब हम घुसे तो एक अंकल अचानक से मुझे देखने लगे और पूरी भीड़ में उन्होंने सिर्फ मुझे और मेरे भाई को रोक के बोला कि आंटी और अंकल केवल आप दोनों यहाँ से आगे जाएंगे, और हमें बिल्कुल सामने, अपने सामने बिठाया गुरुजी ने, और बहुत देर बिठा के रखा। वरना थोड़ा टाइम लिमिट होती है और हमें फिर आगे भेज दिया जाता है, बट उस दिन गुरुजी ने शायद पता नहीं कौन से पाप काटने थे कि हम बहुत देर बिल्कुल सामने गुरुजी के बैठे रहे। इतना प्लेजेंट फीलिंग थी, इतना पीसफुल था वो। और मैं एक और चीज़ आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जब लंगर खाने गए तो जो बड़े मंदिर का लंगर प्रसाद है वो ऐसा है संगत जी कि मैं जितना भी उसको खा लूँ मुझे इतना स्वाद लगता है और मेरा पेट नहीं भरता, या शायद मेरी नीयत नहीं भरती, और मेरा दिल करता है कि मैं बस खाती ही रहूँ, मुझे और चाहिए। और वहाँ पे जैसे कि दो रोटी प्रसाद सबको दी जाती है पर पर्सन। कई बार ऐसा होता था कि घर आके मुझे भूख लगती थी और मुझे होता था कि मुझे और खाना है। तो उस दिन मैंने प्रे किया गुरुजी से कि गुरुजी या तो आप मेरा इन 2 रोटी में ही पेट भर देना, नहीं तो आप अपने आप और भेज देना, पर भूखा मत जाने देना, पेट भर के ही भेजना। और संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, उस दिन अपने आप एक्स्ट्रा रोटी प्रसाद लेके जो सेवादार थे, जो वॉलंटियर्स थे, वो वहाँ आए और मैंने एक्स्ट्रा खाया उस दिन, पेट भर के खाया। सब्ज़ी भी दोबारा जो आपको चाहिए थी वो मिल गई और बहुत अच्छे से पेट भर गया, इनफैक्ट ज़्यादा ही भर गया। गुरुजी ने बोला कि तू आज भूखी नहीं जाएगी, आज एक्स्ट्रा खा के जाएगी। और उस दिन मुझे घर आके रियलाइज़ भी हुआ कि ज़्यादा है ना, लालच नहीं करना चाहिए। उस दिन मेरा पेट कुछ ज़्यादा ही भर गया और फिर मैंने सोचा कि अब नहीं मांगूंगी गुरुजी, जितना दोगे बस उतने में ही, क्योंकि लंगर प्रसाद नॉर्मल कोई प्रसाद नहीं है, नॉर्मल खाना नहीं है, वो एक मैजिक है, वो एक दवाई है जो हमारे कष्ट को दूर करती है, हमारी सारी बीमारियों को ख़त्म करती है, हमारे पाप काटती है। तो उसको नॉर्मल खाना या अपनी भूख की पूर्ति करने के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। जितना वो हमारे लिए सफिशिएंट है उतना गुरुजी हम तक पहुंचा देंगे, और उसे इसी भाव से खाना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, खाना भी नहीं बोलूँगी। और संगत जी, बाकी मैंने इतने सत्संग ऐसे सुने जो सिमिलर टू मेरी स्टोरी थे। वही हस्बैंड वाइफ में डिफरेंसेस एंड मदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ की इन्वॉल्वमेंट, उनका ब्लैक मैजिक, बिल्कुल सेम स्टोरी मुझे सुनने को मिली सत्संग में, जिसमें यही था हस्बैंड वाइफ अलग अलग रह रहे थे और उसमें बोला था कि सब ठीक हो जाएगा, मिल जाएंगी। कोई सत्संग मुझे ऐसे भी सुनाई दी जिसमें अलग हो रहे हैं। अब ये तो सब उनके हाथ में है, गुरुजी के हाथ में है।
पर मुझे इतना भरोसा है कि मैं भी अब गुरुजी के हाथों में हूँ, तो जो भी होगा वो मेरा अच्छा ही होगा। इसके अलावा संगत जी, एक सत्संग में और शेयर करना चाहूँगी। थोड़े दिन पहले मेरा फ़ोन मेरे हाथ से एक लड़की छीन के भाग गई थी। इट वॉज स्नैच्ड अवे फ्रॉम माई हैंड्स एंड मैं उस टाइम गुरुजी से प्रे करते हुए उसके पीछे भागी कि प्लीज़ किसी भी तरह मेरा फ़ोन वापस दिलवा दो। फ़ोन तो चला गया, बट मैं 2-3 दिन बहुत दुखी रही, क्योंकि वो मेरे हस्बैंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था एंड मैं बस यही प्रे कर रही थी कि मेरा फ़ोन बस वापस दिलवा दो, वापस दिलवा दो। हम बड़े मंदिर गए तो मम्मी ने भी मेरी ऐसे बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए, कि आप फ़ोन दिलवाओ तो जाने आपको गुरुजी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, ये बोलना तो नहीं चाहिए, बट अब हम उन्हें फादर मानते हैं तो हम अपने पापा से तो बोल देते हैं ना, नाराज़ होके। कुछ टाइम बाद नहीं, उसके अगले ही दिन हमारे पास फ़ोन आया कि आपका फ़ोन भी मिल गया है और वो जो लड़की जो चोर थी वो भी पकड़ी गई है। जय गुरुजी संगत जी। माई मदर वॉज ऑल्सो सो मच सरप्राइज्ड एंड हमारे मतलब मम्मी के मुंह से यही निकला कि मान गए गुरुजी। कल बड़े मंदिर में घुसते हुए ये बात बोली थी और आज ये पूरी भी हो गई। तो संगत जी, हमें नहीं पता गुरुजी हमारे साथ क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कितने बड़े बड़े मैजिक हो रहे हैं। एक और सत्संग है, मैं बहुत सारे सत्संग सुन रही थी जिसमें ये आ रहा था कि बटरफ्लाई के रूप में गुरुजी आए और उन्होंने कष्ट अपने ऊपर लिया और वो बटरफ्लाई थोड़ी देर बाद मरी हुई दिखी। सेम चीज़ मेरे साथ हुई, सेम कलर की बटरफ्लाई इतने बड़े साइज़ में मैं उड़ते हुए देख रही थी और मैंने जय गुरुजी बोला और मैंने सोचा कि मेरे ऊपर से दोबारा से होके निकल जाए, बट वो नहीं आई। थोड़ी देर बाद मैं बाहर गई तो हमारे नेबर्स जो साथ में भैया थे वो उसको उठा के लेके आए कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई है, देखो मर गई है, अभी तो उड़ रही थी। और मेरे मन में वही चीज़ मुझे याद आई कि तो मैंने सत्संग में सुना था, 2-3 सत्संग में सुना था। और फिर उसके बाद मेरे दिमाग में ये थॉट आया कि मैं इसको बटरफ्लाई को मिट्टी में दफना देती हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग खड़े थे और ये थॉट फिर इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। मैं अंदर आ गई और नेक्स्ट डे मैंने सेम सत्संग सुना, बटरफ्लाई थी, बटरफ्लाई मर गई और उसके बाद वो आंटी ने सोचा कि वो उसको दफनाएंगी, लेकिन वो भूल गई। सेम सिचुएशन हुई मेरे साथ भी। तो गुरुजी हमारे हर टाइम साथ हैं और वो हर टाइम हमारी बात सुन रहे हैं, हमें मैसेज दे रहे हैं सत्संग के थ्रू। मैं जब भी परेशान होती हूँ मैं सत्संग खोल लेती हूँ। कई बार इतनी परेशान होती हूँ कि मैं कोई सत्संग नहीं सुन पाती, रिलेट भी नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी सत्संग के थ्रू हमें बहुत सारे मैसेज गुरुजी पहुँचा देते हैं। एक फ़ोन खोने का सत्संग भी मैंने सुना था और उस सत्संग में भी बोला था कि उन आंटी को उनका फ़ोन वापस मिल गया, गिर गया था या क्या हुआ था, बट उनको वापस मिल गया था और कुछ दिन बाद मेरा भी फ़ोन मुझे वापस मिल गया। ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंसेस हैं जब से मैं गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ। मेरी लाइफ में बहुत चीज़ें हो रही हैं, अभी थोड़ा डाउन फेज भी चल रहा है, पर मैं जानती हूँ गुरुजी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक और चीज़ है, मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई थी, लगी लगाई जॉब पता नहीं कैसे मेरे हाथ से उन्होंने वापस ले ली एंड द कंपनी सेड नो एंड दे सेड इंटरनल हायरिंग की वजह से इस हायरिंग प्रोसेस को रोक दिया गया है। इट वाज अ वेरी गुड जॉब एंड मैं बहुत दुखी भी हुई थी उसके बाद, बट मुझे लगता है कि शायद गुरुजी मेरे लिए और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं, उससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं। इसलिए आई जस्ट want to leave everything in his hands and let life happen to me according to his wish. आज के लिए बस मैं यहीं पे विराम दूंगी एंड आई प्रे गुरुजी हम सबको अपनी ब्लेसिंग्स देते रहें, अपनी छत्र छाया में रखें, कभी हमें उनसे दूर ना होने दें और हमेशा हमेशा हमारे साथ रहे, हर पल हमारे साथ रहे।
जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, ये बात बिल्कुल सच है। हमारा टाइम अच्छा चल रहा हो या बुरा चल रहा हो, हमें गुरु जी पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमारा विश्वास कभी नहीं डगमगाएगा तो हमारी नैया गुरु जी ज़रूर पार लगा देंगे, हमारी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस भर देंगे और हमारे ऊपर से सारे दुखों को, सारी बीमारियों को दूर कर देंगे, सारे कष्टों को भी दूर कर देंगे। इसलिए हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम गुरु जी पर विश्वास कर रहे हैं तो हम आंख बंद कर कर विश्वास करें, ताकि गुरु जी हमारी झोली में खूब सारी खुशियाँ डाल दें और हमें कभी भी दुख का सामना ना करना पड़े। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।